हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक्स इन कैलकुलस जो कि बेसिकली 2024-25 का पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4 बी पे पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 4 बी है इन अ कोचीज मेन इफ इन कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम एफ एक्स इक्वल टू 1/x² एंड जी एक्स इक्वल टू 1/x, देन शो दैट सी इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी। तो पहले हमें हार्मोनिक मीन पता होना चाहिए। तो हार्मोनिक मीन क्या होती है? सपोज वी हैव x1 x2 डॉट डॉट xn एलिमेंट्स है कुछ, ठीक है। तब इनका हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन इक्वल टू n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस डॉट डॉट 1/xn, ठीक है। तो अगर a एंड b का हार्मोनिक मीन देखें, इम्प्लाई नाउ यहां से हम कह सकते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 2/1/a प्लस 1/b, क्योंकि दो ही एलिमेंट है, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे और ए बी आएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। एंड b प्लस ए आएगा, b प्लस ए आएगा बेसिकली, बट उसको a प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास हार्मोनिक मीन होना चाहिए। c जो है वो 2ab अपॉन a प्लस बी के इक्वल पुट करना होगा, ठीक है। अब कोचिंग सॉरी पुट करना होगा नहीं, आना चाहिए, ठीक है। अब हमें देखना है कोचिंग मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है हमारे पास कि सपोज एफ एक्स और ये हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है ए एंड बी में, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एंड जी एक्स नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो है किसी पॉइंट पे इसके लिए, देन उस केस में हमारे पास एक सी इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी, ठीक है। एक सी इस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी की अगर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग 1/x² सॉरी 1/a² और b² 1/b² माइनस 1/, एफ ए बेसिकली 1/a², ठीक है, अपॉन 1/b माइनस 1/a, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा इसका b² a², ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास a² माइनस b² अपॉन ये हो जाएगा b माइनस a अपॉन ए बी। तो ये हो गया हमारे पास a² माइनस b² अपॉन b² a² ए बी ऊपर गया एंड a माइनस b इधर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हमारे पास कट जाएगा और ये हमारे पास a प्लस बी आ जाएगा। तो a प्लस बी अपॉन ए बी, ठीक है। यानी कि हमारे पास एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी बराबर आया है ए प्लस बी अपॉन ए बी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास। अब अगर मैं सी की वैल्यू बेसिकली सी की वैल्यू निकालनी है तो एफ डैश एक्स निकालूं, तो उस कंडीशन में बट सो सो सॉरी वी नो दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू बेसिकली एफ एक्स इक्वल टू ये है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/x³, ठीक है। एंड जी डैश एक्स इक्वल टू 1/x को करेंगे तो -1/x², ठीक है। तो एफ डैश सी इक्वल टू -2/c² एंड जी डैश सी इक्वल टू -1/c², ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो एफ डैश सी यानी -2/c² है, ठीक है। और एफ डैश c³ ठीक है। एंड जी डैश सी जो है वो है आपका -1/c², माइनस से माइनस कर जाएगा, ठीक है। और ये c³ है, ठीक है। ये c² ऊपर जाएगा तो इसलिए क्या हो गया 2/c³ एंड c² इक्वल टू क्या है ये टर्म a प्लस बी अपॉन ए बी। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो बेसिकली 2/c इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी,
या हम कहें सी इक्वल टू, इधर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2ab, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर अपॉन a प्लस मीन्स 2, जो कि हमें इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 से हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।